देखिए राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो ना भी बोले, इनफैक्ट बाहर जाके वो सिर्फ लिखा हुआ भी पढ़ देंगे ना तो वो भी खबर बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और बाकी उनके जो साथी हैं उनके बयान को जिस तरह से एकदम मैग्नीफाई कर देते हैं ना, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो वो खबर बनेगी, कुछ ना भी बोले वो भी खबर बनेगी। लेकिन तब ये है कि क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो देश द्रोह के कैटेगरी में आ जाता है? हमने कई बीजेपी नेताओं को सुना कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए। आप एक सेंटेंस उसका बता दीजिए, उन्होंने ऐसा क्या बोला जो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है या मुकदमा होना चाहिए? किसी ने उनसे कहा कि उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। तो जो 3 दिन राहुल गांधी ने जो भी भाषण दिए, जो भी इंटरेक्शन किया, उसमें से कहीं से कुछ भी निकाल के आप बताइए जिसकी वजह से उनकी सदस्यता जानी चाहिए या देशद्रोह होना चाहिए। जो पूछा गया उसका उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब उन्होंने ईमानदारी से दिया, वो जवाब वो इंडिया में भी उनसे पूछा जाता तो वैसे ही बोलते। आज की डेट में ये मैटर ही नहीं करता है कि आप सांगली में बोल रहे हैं या सैन फ्रांसिस्को में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। डिजिटल मीडिया है, कहीं बोलिए वो मैग्नीफाई होगा और सभी उसको पढ़ेंगे, सभी जानेंगे। तो ये कह देना कि देश के बाहर जाके ये सिर्फ देश की निंदा करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उनसे जो राहुल गांधी बुफट है वो अपनी बात बिल्कुल खुले तरीके से रखते हैं, उसमें लगाओ छिपाओ दुराओ नहीं होता है, ये सब ने देखा है। तो जो पूछा गया उसका उन्होंने सीधा सपाट जवाब दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी को भी इतनी बड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी। भाई आरक्षण पे उन्होंने क्या कहा था? आरक्षण पे तो यही कहा ना कि जब फेयर नेशन हो जाएंगे, हम अभी नहीं है, जब फेयर नेशन हो जाएंगे तो आरक्षण समाप्त करेंगे। सिखों को जो सर ने जिसका कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो जब उनसे बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी से हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है, वो तो सुपरफिशियल है, वो तो बहुत सतही है। असली लड़ाई ये है कि विचारधारा क्या होगी हमारी। तो फिर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के लिए एक एग्जाम्पल सामने, एक जो सिख सज्जन बैठे थे उनको उठा के दिया कि क्या कल को जो हमारा भारत होगा उसमें ये माहौल होगा कि ये अपनी पगड़ी पहन सके, गुरुद्वारा जा सके, कड़ा पहन सके, या ये माहौल होगा कि ना इनको करने दिया जाए। तो लड़ाई हमारी उस स्तर की है। तो इसमें ये कह देना कि सिखों को उन्होंने टारगेट कर दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी लेके उठा दीजिएगा तो वो डिस्टॉर्ट हो ही जाता है। बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने कहीं आरएसएस पे कहा, बीजेपी के मोदी जी के डर के बारे में कहा। तो ऐसा कौन सा नया उन्होंने कुछ कह दिया जिसको कि लेके इतना बवाल मचना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी उनकी जब भी विदेश यात्रा होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अब राहुल के बोलने से डर लगता है। राहुल जी जो बोलते हैं उससे उनको लगता है कि उनकी यहाँ पे जो वो एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुँच जाएगा। इस वजह से इतना ज्यादा फिर हो हल्ला मचने लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।